होता है। क्या कर रहे हैं? तुमने झूठ पर पैर रखकर मेरी जिंदगी में कदम रखा है। मैं तो तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकते हो तुम। ईमान, जब मैंने आपको पहली बार मंगनी के रोज देखा तो मुझे अपनी बदकिस्मती पे बहुत गुस्सा आया था। दानियल भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? ईमान, महरूमिया इंसान की जिंदगी में कसक पैदा कर देती है, और वो कसक जब मुसलसल जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी आ ही जाती है। महरूमिया? आपको क्या महरूमिया है? जिंदगी के साथी का नापसंदीदा होना कोई छोटी महरूमी नहीं है। आप काफी बाइख्तियार और खुद मुख्तार लगते हैं। आपको देख के नहीं लगता कि आपके साथ भी कोई जबरदस्ती कर सकता है? अच्छा, लगती तो तुम भी अपनी मर्जी चलाने वाली हो, तो फिर तुम कैसे फंसी के झांसे में आ गई? I'm sorry. बहुत ही यंग एज में तालीम के सिलसिले में अमेरिका चला गया था। मेरे यहाँ पे आना बहुत कम होता था। अम्मी अक्सर वहां जाया करती थी। राबिया को मेरे ज्यादा देखा हुआ नहीं था, और ना ही मामू की फैमिली में मुझे कोई दिलचस्पी थी। लेकिन मेरे आने से पहले अम्मी ने मेरी बात राबिया के साथ तय कर दी थी। उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं? पूछा था, लेकिन मैंने राबिया को सरसरी से ही देखा हुआ था। ऊपर से अम्मी ने इतनी तारीफें की कि मुझे लगा कि राबिया से अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। वो तो जब जिंदगी की इब्तिदा की तो पता चला कि राबिया मेरी सोचों से कितनी मुख्तलिफ है। डरी हुई, तभी हुई। वो तो चार लोगों में बैठ के ढंग से बात तक नहीं कर सकती। तो आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? क्या तुम्हें वाकई में मालूम नहीं है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूं? 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब मुझे अब जाना होगा। ईमान, क्या तुम वाकई में इतनी ना समझ हो? ना समझ नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ अब। शायद आप ये भूल रहे हैं। इतनी रात को टेरेस पे क्या कर रही थी? क्यों, मैं टेरेस पे नहीं जा सकती? नहीं नहीं, जा सकती हो, मैंने तो वैसे ही पूछा था। दम घुट रहा था, कुछ देर ताजा हवा खाने गई थी ऊपर। अच्छा किया। चलो, खाना लगने में थोड़ी देर है, टेरेस पे चलते हैं। नहीं, मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर कमरे में आराम करूँ। अच्छा, मैं जरा टेरेस पे थोड़ा टहल कर आया। तुम्हारी अम्मी ने चाय पर खाना इतना खिला दिया था कि बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, कमरे में ही बैठो ना मेरे साथ। ठीक है। चल। क्या ढूंढ रही हो? मोबाइल बैग में रखा था, मिल नहीं रहा। यहीं पड़ा होगा, देखो। नहीं है ना, कब से ढूंढ रही हूँ। अरे यार, यहीं होना चाहिए। घर आके किसी से बात की थी क्या?
उसी के लिए बैग से निकाला होगा। अरे ये देखो, मैं तकिया रख कर लेट गया था। अरे अजीब है आप भी। मैं कब से मोबाइल ढूंढ रही हूँ और आप इसे तकिए के नीचे रख के बैठे हो। मैं याद है यहीं कमरे में ही पड़ा होना था। उसको पैर थोड़ी लगे हैं जो तुम्हारे पीछे टेरेस चला था। आप मेरे टेरेस पे जाने को कुछ ज्यादा नहीं जता रहे? कहते हैं तो आइंदा से नहीं जाऊंगी। मैंने ऐसा कब कहा है? और कैसे कहते हैं? जी आ जाएं। फर्सी भाई, राबिया बीबी आप दोनों को खाने पे नीचे बुला रही हैं। आप चलें हमारे। मुझे भूख नहीं है, आप चले जाएं। ईमान, थोड़ा सा तो खा लो। पप्पू को लगेगा कि तुम नाराज हो गए। वैसे भी घर आकर तुमने किसी से बात नहीं की, सीधा ऊपर चली आई। तुम्हारा पूछ रही थी। इस घर में एक एक मिनट का हिसाब क्यों देना पड़ता है? और वैसे भी फुप्पो हैं वो आपकी, उन्हें कहे वो ही रहे। वो मेरी माँ की जगह है। आइंदा उनके बारे में इस लहजे में बात मत करना। चलो हम नीचे जाकर खाना खाएंगे। थैंक यू। बेटा कहाँ रह गए ये दोनों बच्चे? पता नहीं, फुप्पो आते होंगे। आप तो खाना खाएं। अरे नहीं भाई, इंतजार करते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? भाई हमारी अम्मी का हुक्म था, जब तक सारे आना जाए खाना शुरू नहीं होगा। वो ऐसा ना किया करें। बेटा गिनती के 4 तो लोग हैं घर में, वो भी इकट्ठे खाना ना खाएं तो खाने से बरकत उठ जाती है। ईमान बेटा खाना लो ना। जी फुप्पो आप ही लेना। ओहो, मुझे बस अपने बेटे को देखो, उसको कहो खाना ले। आप इसकी क्या फिक्र करिए, सारे माशाल्लाह से खुद खा सकता है, आप ले। तुम अम्मी को ये जताना जरूरी होता है कि तुम उनका कितना ख्याल रखती हो, कितनी अहमियत देती हो उन्हें। जताने वाली कौन सी बात है? क्या मैं इसको जानती नहीं हूँ? बेटा ये इसकी ताबेदारी है जो मुझे हर बात में अहमियत देती है। ताबेदारी या मजबूरी? कैसी मजबूरी? अब अच्छे तरीके से जानती मैं क्या कह रहा हूं। मुंह ना खुलवाए मेरा। दानियाल तुम क्यों खाने की मेज पर ये दिल जलाने वाली बातें करते हो? गलत क्या कहा मैंने? मैं तुम्हें फुप्पो, बता रही। ये खाइए ना। नहीं बेटा, मैंने तिक्का नहीं लेना। दानियाल आपके लिए दूध। तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मैं इतनी बेइज्जती करता हूं तुम्हारी, इतना बुरा भला कहता हूं, लेकिन मजाल है जो तुम एक लफ्ज भी कहती हो। एक खामोश कैनवस की तरह मेरी जिंदगी की दीवार पे लगी हो। बेजार हो गया हूं मैं तुमसे, तुम्हारी इस खामोशी से। रख दो इधर। कोई काम नहीं ढंग से होता तुमसे? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी, एक बेजान बुत की तरह मेरी जिंदगी में, जिससे मैं सिर्फ अपना सर फोड़ सकता हूं। चली क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से? छोड़ दो मेरी जान। दानियाल आहिस्ता बात करें।
बाहर सारी आवाजें जा रही होंगी। डरता हूं मैं किसी से? ये दानियाल भाई की आवाज है ना? फिर आबे बजू ने नाराज कर दिया इनको। बच्चों की ये मजाल कि वो दानियाल भाई को नाराज करते हैं। फिर चिल्ला क्यों रहे हैं वो? आदत सी हो गई है उन्हें बच्चों पर हुकूमत करने की। वो दिन में कई बार उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो हाकिम है और बच्चों उनकी रियाया। तो वो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों पड़ी हुई है यहाँ पे इतनी बेइज्जती सहने के लिए? क्या इतना आसान है अपने घर को छोड़ के चले जाना? मेरे साथ कोई ऐसे करे ना, 1 सेकंड में छोड़ के चली जाऊं। अब बच्चों जैसा सब्र और बर्दाश्त हर एक के पास नहीं होता। मुझ पे तंज कर रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ कि बच्चों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनके हस्बैंड ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, तो जोड़ भी तो नहीं है ना उनका दानियाल भाई के साथ। जोड़ तो ऊपर वाला बनाता है, ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है। हमारे इख्तियार में तो बस इस रिश्ते को निभाना होता है। चाहे दिल चाहे ना चाहे, रिश्ता निभाते रहो बस। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी का साथी आपसे मोहब्बत करता हो, आपका ख्याल रखता हो, आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हो, तब भी आप उसकी कदर ना करें, इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो सकती है? बदकिस्मती, बदनसीबी है मेरी कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। मेरी सोचों, मेरे आइडियल के बिल्कुल बरअक्स। मैंने तो हमेशा कोशिश की कि आपकी पसंद के मुताबिक अपने आप को ढाल दूं, हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम कभी ऐसी बन सकती हो जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं भी होता तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ना उनके पास शख्सियत होती है, ना इमारत होती है, लेकिन बीवियां देखो कैसी खूबसूरत और अच्छी मुकम्मल मिल जाती है उन्हें। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसी की नहीं। अच्छा बताइए, मैं सुबह के लिए आपके कौन से कपड़े इस्त्री करूं? कैसी बीवी हो तुम? कितना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम अव्वल रोज से मुझसे यह सवाल हर रात को करती हो कि कौन से कपड़े पहनेंगे आप। अभी तक तुम्हें पता नहीं चला? मेरी पसंद आपको पसंद ही नहीं आती। खुदा के लिए बंद करो ये अपने ड्रामे और इसे साफ करो। उसके बाद लाइट बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। पसंद नहीं आती। दानियाल बेटा अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना क्या? थोड़ा देर से जाऊंगा, एक मीटिंग है तो कहीं और जाना है उसके लिए। सारिन को कौन ड्रॉप करेगा स्कूल पे? मम्मी घर में इतने ड्राइवर हैं, प्लीज किसी को भी भेज के ड्रॉप करवा दें। खाली मेरी ड्यूटी थोड़ी है उसको ड्रॉप करना। दानियाल क्या हो गया है तुम्हें बेटा? क्यों इतना इरिटेट रहने लगे हो आजकल? फसी और राबिया के साथ तुम्हारा रवैया बहुत बुरा होता था, अब उसी लहजे में मुझसे भी बात करने लगे हो। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लग रहा होगा ऐसा। नहीं, कल रात भी खाने की मेज पर तुम्हारा रवैया राबिया के साथ बहुत बुरा था। घर में एक और फर्द का इजाफा हो गया है, कम से कम उसी का लिहाज कर लिया करो। तो वो कौन सा खुश है फसी के साथ? उसके साथ भी मेरी तरह ही धोखा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप रिश्ते बनाते वक्त ये क्यों नहीं देखती कि जोड़ भी बन रहे या नहीं। मैंने तो नेक नियति के साथ दोनों रिश्ते बनाए हैं, पता नहीं कहां मुझसे गलती हुई। चलो कम से कम आपको ये तो एहसास हुआ ना कि आपसे गलती हुई है।
सारिम को मैंने तैयार कर दिया, आपके लिए नाश्ता बनवा लूं? मैं थोड़ा देर से जाऊंगा, मैं नाश्ता नहीं कर रहा, बता दी अम्मी को। ऐसे करो अफजल के साथ सारिम को भेज दो। जी। इस एक लफ्ज के अलावा कभी मैंने इसे गुस्सा, जिद, बहस, शिकवा, शिकायत करते हुए नहीं सुना है। फिर भी तुम उससे खफा रहते हो, क्यों? यही तो नहीं चाहिए मुझे अम्मी। मुझे एक हंसने बोलने वाली, अपने साथ चलने वाली बीवी चाहिए थी। ये बेजान मिट्टी की गुड़िया नहीं चाहिए थी। किसका मैसेज है इतनी सुबह सुबह? हफ्सा का मैसेज है, कॉलेज के लिए उठती है। अरे क्या कह रही है साली साहिबा? घर बुला रही है। अभी कल तो गई थी तुम। तो फिर नहीं जा सकती? नहीं नहीं, जा सकती हो। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा। नहीं, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, मैं खुद चली जाऊंगी और तब तक वो भी कॉलेज से आ जाएगी। ओके, मैं फजल को कह देता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। क्या हो गया? मैंने बोला ना कि मैं खुद चली जाऊंगी। और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही हमारे हो। 2 घंटे बाद अभी निकली तो फसी के साथ अम्मी के घर जाना पड़ेगा। शुक्र है तुम आ गई। क्यों बुलाया आपने मुझे? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हम यहाँ इस तरीके से एक साथ बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। जस्ट लाइक ए परफेक्ट कपल। पर हम कपल तो नहीं है। हो तो सकता है। एनीवे, क्या खाओगी? यहाँ का इटालियन बहुत मशहूर है। यू वांट टू ट्राई समथिंग? मैं यहाँ आपके साथ खाना खाने नहीं आई। तो फिर क्या करने आई हो? मैंने बुलाया और तुम चली आई, कोई तो वजह होगी। वजह क्या होगी? ये तो तुम खुद से पूछो। मैं पूरे रास्ते यही सोचती आई कि आपने मुझे बुलाया और मैं क्यों आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे आपको इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन किया तो नहीं ना। और देखो, मेरे सामने सब मौजूद भी। मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मान प्लीज प्लीज बैठो। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? मुतमईन हो फसी से? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल मैं खुद से 10 साल से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं राबिया के साथ खुश हूँ। हालांकि मैं इसका जवाब जानता हूँ,
इवन राबिया भी जानती है कि मैं एक पल के लिए भी उसके साथ खुश नहीं हुआ। वो मेरी सोचों से बिल्कुल बरअक्स है। जानती हूँ, मैंने दिल से कभी उसे बीवी का मकाम दिया ही नहीं, बस मजबूरन निभा रहा हूं रिश्ते को। आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मतलब? यही कि मैं जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ वो हूबहू तुम्हारी जैसी है। मुझ जैसी है ना? मैं तो नहीं। तुम भी हो सकती हो अगर फंसी दरमियान में ना हो तो। लेकिन अब तो वो मेरी जिंदगी में है ना। और मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाता रहता है। जैसे उसकी कॉल मुझे अभी एहसास दिला रही है कि मैं उसकी बीवी हूं। लाइन काटी भी जा सकती है। तुम खुद चाहो तो ये राब्ता खत्म कर सकती हो। अगर तुम उसे नजरअंदाज करती रहोगी तो इस फोन की तरह वो भी खामोश हो जाएगा। ये जिंदगी है, कोई मोबाइल फोन नहीं है कि मैं उसकी कॉल देखकर उसे नजरअंदाज कर दूं। वो तब तक फोन करता रहेगा जब तक मैं फोन नहीं उठाऊंगी। लाइन काट दो। अक्लमंद होगा तो समझ जाएगा कि तुम उससे बात नहीं करना चाहती। आपके मतलूबा नंबर से तुम्हारी सरकत से वो जान जाएगा कि तुम उसे ज्यादा अहमियत नहीं देती। वो मुझसे मोहब्बत करता है, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। और मैं जो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं वो तुम फंसी से अलहदगी इख्तियार कर लो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। ओनली इफ यू वांट। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं फंसी नहीं हूं। मुझे बार बार कॉल करने की आदत नहीं है। तुम फंसी से अलहदगी इख्तियार करो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। और मैं जो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं वो ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। क्या करेंगे आप? अब ये सवाल बेमानी है। जब तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो तो मैं इन मसलों के बारे में सोच के अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता।
आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? अभी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है। जैसे आप राबिया बज्जो से अपनी नापसंदीदगी का इजहार इतनी आसानी से सबके सामने कर देते हैं, बिल्कुल इतनी ही आसानी से मैं सबके सामने तुम्हारी पसंदीदगी का इजहार भी कर सकता हूँ। एक तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस तूफान का क्या होगा जो मेरे अंदर उठ रहा है? ईमान, मैं अपने दिल में जो तुम्हारे लिए महसूस करने लगा हूँ, मैं उसे कोई जायज नाम देना चाहता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, खास तौर पे मेरे अब्बू। मोहब्बत करने वालों को अक्सर एक साथ कई महाजों पे लड़ना पड़ता है, और अगर वो ये लड़ाइयाँ ना लड़ें तो सारी उम्र की नारासाई उनका मुकद्दर बन जाती है। आपको किसने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है? मैं शादीशुदा हूँ और ये सब गलत है। चलो ठीक है, अब जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है मोहब्बत को एक साइड पर रखें, लेकिन याद रखना कि बाद में तुम इसे भाग नहीं सकोगे। चलें? तुम कहो तो मैं भी उतर के तुम्हारे घर वालों से बात करूं। अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए। अभी भी सोचना बाकी है? हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ ये आपका फैसला है और आपकी पसंदीदगी। मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। तो ठीक है, सोच लो जितना सोचना है तुम्हें। मैं तुम्हें आज का दिन और आज की रात देता हूँ। कल हम इस मौजूद पर बात करेंगे। तब तक हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम। कब से बेलें बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। वालेकुम सलाम। ऊपर छत पर थी, कपड़े सुखाने गई थी। मासी आज भी नहीं आई? बीमार है, 3 दिन से नहीं आ रही। अरे अम्मी, आप ऐसा करें मासी बदल लें, या ऐसा करें 2 मासियां रख लें, एक बीमार हो तो दूसरी आ जाए। तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह में एक मासी की तनख्वाह मुश्किल से निकलती है, दूसरी कहाँ से रख लूं? पता नहीं आपने अब्बू से शादी ही क्यों की थी। क्या था अब्बू के पास? एक फटीचर सा हाल और परेशान मुस्तकबिल। ईमान, तुम अपने अब्बू के लिए किस तरह की बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो सारी उम्र तरसते हुए गुजार दे। मेरी जिंदगी में सुकून सबसे अहम है, जो आज तुमने छीन लिया है। मैंने क्या किया है? किसके साथ आई हो तुम? कैब में। जब बेटियां माओ से नजरें झुकाकर बात करें तो समझो कि माओ का सुकून और इत्मीनान खत्म हो गया। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको ईमान, क्या खेल खेल रही हो? कौन सा खेल? आग और पेट्रोल का खेल। गुड आफ्टरनून सर। सर वो फैसल एंटरप्राइजेस से मीटिंग स्टार्ट हुए सर आधा घंटा हो गया। सर मैंने कई बार आपको कॉल किया पर आपका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था सर। सर मैं उन्हें क्या जवाब दूँ सर? मीटिंग कैंसिल कर दो। सर बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। और जब तक मैं ना कहूं मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, अंडरस्टैंड? यस सर।
अम्मी ने मुझे दानियाल के साथ देख लिया है। वो शायद जान भी गई हैं, लेकिन दानियाल के साथ आने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बता देती कि दानियाल के साथ आई हूं, फिर शायद उन्हें मुझ पर शक भी नहीं होता। कहीं वो फंसी को कुछ ना कह दे। बताती हैं तो बता दे, मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? मेरे इग्नोर करने पर वैसे भी वो कुछ ना कुछ तो समझ ही क्या होगा। वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करती है, फिर आज मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? हो सकता है वो अपनी अम्मी या हफ्सा के साथ मसरूफ हो, लेकिन उसे मेरा फोन काटने की क्या जरूरत थी? पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा, और ईमान मुझे दिल से कब कबूल करेगी। कभी नहीं, ईमान कभी फसी को दिल से कबूल नहीं कर सकती। वो तो ईमान के काबिल है ही नहीं। उसे तो मेरे जैसे किसी एस्टैब्लिश इंसान के साथ होना चाहिए। पता नहीं ये फसी और राबिया हम दोनों के दरमियान आए ही क्यों। वो दोनों ना होते तो हम कितनी आसानी से एक दूसरे को अपना लेते। और ये राबिया बिल्कुल भी मेरे मिजाज से नहीं मिलती। कैसा भी सुलूक कर लो, बस एक रोबोट की तरह बिहेव करती है ये, जैसे मेरी जिंदगी में सिर्फ मुझे सर्व करने के लिए लाई हो। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपकी जिंदगी में आ तो गई दानिया, लेकिन आप पता नहीं कब मुझे दिल से कबूल करेंगे। एक अरसा बीत गया आपके रास्ते में हथेलियां बिछाते बिछाते, और आप कितनी आसानी से इन पर कदम रखकर इन्हें रूंधते हुए गुजर जाते हैं। एक बार भी पलटकर ना मेरी आंखों की नमी को देखते और ना मेरे रेजा रेजा होते वजूद को। और मैं हूं कि आपसे मोहब्बत करती ही चली जा रही हूं। क्या मोहब्बत इतनी बेमोल होती है कि उसे यूं नजरअंदाज कर दिया जाए? सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे है इतनी फुर्सत, गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी
शाम होने वाली है और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। तुम्हारे अबू भी ऑफिस से वापस आ रहे होंगे और शुक्र है कि हफ्सा कॉलेज से सीधी अपनी दोस्त की बर्थडे में चली गई, वरना तुम्हें इस कैफियत में देख के 1000 सवाल करती, क्योंकि उन दोनों को अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या कर दिया अम्मी मैंने जो अब तब से मेरे पे तीर चलाए जा रही हैं? तीर तो चलेंगे जब तुम ऐसा करोगी, और सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, सब पर। और कोई अच्छा खानदान तुम्हारी बहन को कबूल नहीं करेगा। सब यही कहेंगे, जब बड़ी बहन को रिश्तों के तकद्दुस का नहीं मालूम तो छोटी बहन भी ऐसी होगी। अम्मी आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? शराफत इसी में कि तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ, और आइंदा जब भी आओ फंसी के साथ आओ, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे पर बंद हैं। अरे दानियाल भाई भी आ गए। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई है उसको साइड पे कर दूं। तुम क्यों आ जाते हो बार बार उनके रास्ते में? मुझे क्या पता इतनी जल्दी आ जाएंगे। अब तुम चलो ना। चलो, अब ये साहब अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा देंगे। उसे इतनी इजाजत नहीं है, क्योंकि आदत नहीं मुझे इंतजार करने की, कि सुबह उठ के फसी साहब पहले अपनी गाड़ी निकालें, फिर मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी निकाले। आइंदा से कभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैं लोगों के पीछे नहीं जाती, लोग मेरे पीछे आते हैं। टॉन्ट कर रही है मुझ पर? नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। फौरन नीचे आओ, खाना लग गया। मैं नीचे जा रही हूँ, खाना लग गया। तुम्हें किसने बताया? ऐसे ही चलो। क्या हो गया, पागल हो गए? हाँ, बहुत अरसा हो गया, तुम्हें आज पता चला है। इस तरह क्यों भागती हैं इनके पीछे? आप जानती हैं ना, जितना आप इनके पीछे भागेंगी उतना ही मगरूर होके वो आपको नजरअंदाज करेंगे। मजबूर हूँ फंसी। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत, गुबार